कैसे हो? लगता सब ठीक होगा। मैं बहुत दिनों के बाद फिर से एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। और वो केवीपीआई के ऊपर है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो हर रोज कहता रहता हूँ मैं, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और सब्सक्राइब तो जरूरी करें। थोड़ा सा ठीक रहा परफॉर्मेंस इस वीक, भले मैंने 3 हफ्तों से एक भी वीडियो नहीं डाली है। हाँ? और हम लोग, चलो हम आगे हम चलते हैं। तो सब केवीपीआई का एग्जाम का फुल फॉर्म होता है किशोर विद्यालय प्रोत्साहन योजना, ठीक है? उसका एग्जाम। तो सबसे पहले भैया को कहेंगे, भैया केवीपीआई आप बोल तो रहे हो, मैं सबसे पहले बताता हूँ, मैं 12वीं क्लास एसएक्स स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। देखो मैंने इधर ऊपर भी लिखा हुआ है 12वीं क्लास एसएक्स स्ट्रीम। ठीक है, ऐसे का भी बहुत ज्यादा खास नहीं है, फर्क मैं बता दूंगा। ठीक है, ऐसे मतलब जो कि 11th ग्रेड के हैं और 12th ग्रेड के, और ये इसके आगे होता है एसएक्स एसए, और एक एससी भी है, दोनों एससी होता है, क्या होता है वो, ग्रेजुएट्स के लिए होता है। मतलब आप ये पेपर 3 बार दे सकते हो। तो केवीपीआई का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इस प्रकार है। सबसे पहली बात है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च वाला बैंगलोर का ये पेपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज करता है। और वो जुलाई 12 से लेकर अब भी, मैं 2 दिन पहले वीडियो डाल रहा हूँ, अगस्त 25 अगस्त जो है उधर तक खुली रहेगी। बड़ी आपको मैंने साइट की लिंक भी दे दी है, www.kvpi.iic.ernet.in। ठीक है, और सबसे पहली बात, प्लीज अपना रोकड़ा भी रखे, देखो ऊपर वहां दिख रहा होगा आपको, है ना? उधर दिख रहा है ऊपर 1250 रुपए, 1250 फॉर जनरल एंड ओबीसी, 625 रुपए मतलब एसटी एससी और फिजिकली डिसेबल्ड पीपल के लिए। ओके, सो फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर ऐसी प्रकार होता है, ऑनलाइन है, ठीक है, ऑफलाइन नहीं, वहां जाके देना नहीं, ऑब्वियसली बैंगलोर जाके कौन देगा। तो यू मस्ट बी हैविंग योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने सिस्टम में, आपका होना चाहिए कंप्यूटर में, और सिग्नेचर क्लिक करके, ठीक है, सिग्नेचर हमने किया, उसे क्लिक किया और उसे फिर डाल दिया। ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में रखें, पीएनजी में नहीं होगा, प्लीज कन्वर्ट कर लेना। So first of all, you have to fill your personal details, then you have to fill your school details, then you have to fill aptitude details. Aptitude details में ये सब आते हैं, ये सेंटर अलॉटमेंट कितनी होंगी। सबसे पहली बात, सेंटर अलॉटमेंट जब हो रही होगी तो आप 4 प्रेफरेंस रखना। भले आप सोचोगे मैं दिल्ली में हूँ तो मैं दिल्ली में रखूंगी या रखूंगा, गाजियाबाद में तो गाजियाबाद में रखूंगी या रखूंगा, बट सेंट्रल अलॉटमेंट के लिए सबसे पहला प्रेफरेंस वो रखें जिसमें आप रहते भी हैं और जहां पे आप देना चाहते हैं। सपोज मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, तो दिल्ली में दिल्ली में पहला प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस हो जाएगा फिर के यूपी गाजियाबाद, फिर और मेरठ, फिर हो जाएगा हरियाणा। ये नहीं है दिल्ली बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, नहीं, ऑब्वियसली तुम जाओ कहोगे। जैसे ही सब चीज फिल कर दोगे ना और जब पैसे भी दे दोगे, प्लीज एक इसमें एप्टीट्यूड डिटेल्स में क्या आता है, सेंटर अलॉटमेंट, हिंदी और इंग्लिश प्रेफरेंस, कि आप किस पेपर दे, किस के ऊपर प्रिंटेड होना चाहिए पेपर, मतलब कि इंग्लिश आप पेपर चाहते हो लिखा हुआ क्वेश्चन, या हिंदी चाहते हो, वैसे दोनों ही लिखे हुए होते हैं। और परसेंटेज स्कोर इन 10th क्लास मैथ्स और साइंस के, ठीक है, वो चाहिए होंगे, उन दोनों का मिला के डिवाइडेड बाय 2 करके एग्रीगेट निकल जाता है। लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जैसे ही सभी फिल कर दोगे, पैसे दोगे, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा आपके मेल पे। आप मेल भी लिखते हैं बच्चे पर्सनल मीटिंग पर्सनल डिटेल्स में, तो मेल में आ जाएगा। ठीक है, एंड द एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा केवीपीआई का, वो आपको मेल भेजेगा। और प्लीज प्रिजर्व रखिए, हॉल टिकट अक्टूबर में निकलता है करीबन, तो हॉल टिकट के लिए आप उसे प्रिजर्व रखिए, क्योंकि उसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिर डाउनलोड करके प्रिंट भी करना होगा, तो ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि पीपीपीआई का पेपर का पैटर्न क्या होता है। भैया आपने लिखा ही है, आपने बनाया भी है, हमने ऐसे करके स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये वो पैटर्न भी देख लेते हैं।
तो अब हम चलते हैं केवीपीआई के एग्जाम पैटर्न पर 2021 के, ठीक है। ओके, तो ये तो बहुत अच्छा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। सबसे पहली बात, ये पेपर एमसीक्यू है, ठीक है। सबसे पहले इधर चलते हैं, जो बिल्कुल इधर है उस साइड, ठीक है, एकदम उस साइड है, ठीक है। वो है फर्स्ट का 3 आवर्स का पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वही जैसे जेई का पेपर होता है, वहां पे जाके कंप्यूटर पे देते हैं, वैसे ही 100 नंबर का। पहला पार्ट जो, इसमें भी 2 सब पार्ट्स हैं। एक है, देखो, एक जो मेरे ऊपर यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये पार्ट 2 है। यहाँ 40 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर ईच, ठीक है। और यहाँ पे पार्ट 1 में 80 क्वेश्चंस होते हैं और 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और टोटल पेपर 3 घंटे का, ओके। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेगेटिव मार्किंग पे, वो तो मेरे ऊपर है ही। नेगेटिव मार्किंग जो मेरे ऊपर दिख रही होगी, बोथ पार्ट्स हैव डिफरेंट नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे जो आपको मेरे दिख भी रही होगी ऊपर, पार्ट 2 में 0.5 मतलब आधा नंबर कटता है अगर आप गलत कर देते हो क्वेश्चन। और पार्ट 1 भी इधर ही दिख रहा होगा आपको, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है अगर आप गलत करते हो तो। एक और चीज, अब हम लोग चलते हैं इंटरनल आपके ये चॉइसेस पे। दिख रहा है ना ये इंटरनल चॉइस, मेरे बगल में ये भी दिख रहा होगा, वही। तो इंटरनल चॉइसेस में स्टूडेंट हैव टू आंसर एनी 3 आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स। भैया ये क्या है, इसका मतलब क्या है? देखो भाई, बच्चे कुछ पीसीएम होते हैं, कुछ पीसीबी होते हैं, है ना। और पेपर में पीसीएमबी चारों होते हैं, तो आपको चारों में से कोई तीनों करने होंगे। तो सबसे अच्छी बात यहाँ ये होगी कि बायोलॉजी का भी पेपर एक ही साथ बन गया है और मैथ्स का भी पेपर एक ही साथ बन गया है। और पार्ट 2 में कोई 4 सब्जेक्ट में से आप कोई 2 कर सकते हो। तो सोचिए, आप सोचिए एग्जाम अच्छा होता है। और इसे कभी कभी ये भी बोलते हैं कि ये जो एग्जाम है इज टफर देन जेई, इट्स टफर देन जेई। तो जेई के बारे में हमेशा हर वीडियो में डिस्कस किया हुआ मैंने, बट दिस एग्जाम इज टफर देन जेई भी कहा गया है ये, क्योंकि इसमें सिलेक्शन रेट काफी ज्यादा मुश्किल होता है और पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर कुछ बच्चे तो जेई के लिए प्रैक्टिस के लिए करीब दिया देते हैं। और बेनिफिट्स भी बताऊंगा मैं, प्लीज स्टे ट्यून, प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो। आगे हम लोग चल रहे हैं, नेक्स्ट में चलेंगे। अगर कभी कभी होता है ना, ये एक जॉब, ये टाइमिंग्स मेरे ऊपर दिख रही होंगी, 2 AM से 5 PM, ये 3 घंटे का पेपर बोल दिया मैंने, उतना ही होता है। तो अगर बच्चे ने, होता है ना भैया, अगर मैंने तीनों अटेम्प्ट कर दिया तो सब कुछ अटेम्प्ट कर दिया मैंने, अगर बायोलॉजी पता था मुझे, तो कुछ बच्चे होते भी हैं क्वेश्चन मार्क टाइप के, है ना, ऐसे वाले चश्मिश। तो इफ द स्टूडेंट्स अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, मैंने बगल में यहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा है ना ये, तो द बेस्ट ऑफ 3 इन पार्ट 1 एंड बेस्ट ऑफ 2 इन पार्ट 2 भी कंसिडर्ड। अब ये मतलब नहीं है सब करके आ जाओगे, ओके। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं कट ऑफ। भैया कट ऑफ मार्क्स ट्रेंड, देखो भैया, कट ऑफ तो बहुत ही, पिछले साल 55% रहा था ना, आप सोचिए कितना मुश्किल होगा पेपर। तो अब मैं बताता हूं। तो अब मेरी यहाँ पे आप देख लोगे कट ऑफ और ऊपर देख लोगे मार्क ट्रेंड। तो मार्क ट्रेंड मैंने सबका लिख दिया है, चलो मैं बता देता हूँ। एसए और एसबी, एसबी मतलब बीटेक के लिए, ठीक है, जो यूजी प्रोग्राम्स में इनरोल्ड है। एसए मतलब जो कि 11th में, और एसएक्स मतलब 12th में या गोइंग टू 12th है, ठीक है। सिमिलरली इन 11th गोइंग टू 12th, ओके। तो जनरल के लिए 54% था, 52% है, 49 है। ये तो मार्क्स ट्रेंड है, मार्क्स इतने चाहिए, ठीक है। और अम, और क्या है, हाँ, कट ऑफ। कट ऑफ तो यहाँ देख ही लो, वही सेम है, क्योंकि 100 नंबर का पेपर होता ही है। तो 49, 50 मतलब देखा जाए तो आपको बस 50% लाना है सब चीज में। ST ST OBD ये सब आपको दिख ही रहा होगा मेरे ऊपर, सब कुछ आप देख लीजिए, फिर रह लेता इस स्लाइड पे, ठीक है। हम आगे चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं बेनिफिट्स पे, कि सॉरी, केवीवाई रिजल्ट है स्कॉलरशिप पे, ठीक है। तो स्कॉलरशिप तो भाई इस प्रकार है, देखो सबसे पहली बात यहाँ है कि फाइनल जो रिजल्ट था
75% मार्क्स आपको चाहिए होते थे एप्टीट्यूड टेस्ट में, और 25 मार्क्स इंटरव्यू के लगते थे, क्योंकि 75% में से करीबन 1 लाख बच्चे पेपर देते हैं हर ईयर। तो सोचिए, उसमें से मैंने अभी रैंक लिस्ट भी देखी थी, कॉमन जो जनरल की होती है कॉमन रैंक लिस्ट, तो उसमें मतलब करीबन 1700 बच्चे ही थे सिर्फ, या 1750, हाँ ऐसे ही कुछ थे, ऐसे ही कुछ बच्चे थे जो सेलेक्ट हुए थे, और उसके बाद उनका एंट्री हो गया, वो 7000 हो गए, 700 हो गए, समथिंग ऐसे ही। तो अब सोचिए कैसा होता था। पर अब ये देखो, मैंने आपके लिए गुड न्यूज लिखी है यहाँ पे। Attention, this year there is no interview will be conducted and selection will be done purely and solely on the basis of aptitude test. कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिलेक्शन और इंटरव्यू जो है वो इस तरह स्ट्राइक ऑफ हो गया है। मतलब जैसे जेई में आपका 75% जो 12 का क्राइटेरिया था वो स्ट्राइक हुआ था, सिमिलरली यहाँ पे इंटरव्यू ही स्ट्राइक हो गया है। तो सोचिए, इस साल डायरेक्ट आपको स्कॉलरशिप मिलने का बहुत अच्छा मौका है। पिछले साल भी नहीं था, इस साल भी नहीं है, ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। ओके, अब भैया हमने कोविड रिजल्ट भी अच्छा आया, सपोज किसी बच्चे का आया रिजल्ट AIR2 या AIR900, सबको बहुत लोग को मिलता है, तो ₹5000 पर मंथ मिलेगा बच्चे को, और 20,000 पर एनम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ओ 20,000 पर एनम मिलेगा, और 5,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। ओके, while for the post graduation ₹7,000 per month and ₹28,000 per year will be provided as the KVPI exam scholarship amount. अब बच्चे सोच रहे भैया ये तो बहुत अच्छा टेस्ट है, हमें करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, अभी भी साइट खुली है, अभी भी फॉर्म खुले हैं, अभी भी एप्लीकेशन खुले हैं। प्लीज वो जो लिंक मैंने अभी सेकंड साइड में शो किया उसमें दबाइए, अभी करिए, रजिस्टर करिए, अच्छा करिए। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी। अगर जेई के जो बच्चे हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं, तो ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, और सेम सिलेबस होने के कारण आप बच्चे अच्छे से कर सकते हैं। पर प्लीज एबीपीआई के लिए थोड़ा एनसीईआरटी को अपना बाइबल बनाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बेस पर भी बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ठीक है, देखो मैंने ऑलमोस्ट सिलेबस ही बता दिया कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, okay, let's move on to the next. What is the benefit, what are the benefits, what you will do, what I should do, वो सब सोच रहे होंगे बच्चे, तो हम आगे चलते हैं। तो देखो, बहुत ही अच्छे अच्छे बेनिफिट, बड़ा अच्छी टाइप से मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। तो बेनिफिट्स ऑफ केवीपीआई एग्जाम ये है, फर्स्ट यू हैव टू प्लान, ऑर्गेनाइज, और जैसी ऑर्गेनाइज कंसिस्टेंसी आपकी हो जाएगी तो आपको मेरे ऊपर जो लिखा है सक्सेसफुल, ऑब्वियसली। तो ये तो मैंने ऐसे ही लिखा था। स्कॉलरशिप जो मैंने आपको बताया, भी मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, वही 2028 वाला। एक ये चीज है, मेरे यहाँ इस साइड दिख रही होगी आपको, है ना, ये यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिलते हैं। अरे भैया डायरेक्ट एडमिशन आईटी है क्या? रुको भाई रुको, थाम्बा। दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर ISC एंड IIECR टू KVPI रैंक। भाई बिल्कुल कर सकते हो, KVPI से डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है उनके बेसिस पे। अब भैया IIT तो कुछ ना कुछ तो होगा भाई, IIT से भी मुश्किल पेपर है, कुछ तो होगा। अरे भाई बिल्कुल है, इधर देख, ये देख, ड्यूरिंग द काउंसलिंग ऑफ IITs एडमिशन, केवीपीआई जो फेलोज जो बच्चे होते हैं जिन्होंने केवीपीआई की कर ली होती है, उन्हें ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है काउंसलिंग में, समझ में आया? और एक और चीज, आपको फ्री एक्सेस मिलता है जितने भी वर्ल्ड हमारे इंडिया में लाइब्रेरीज हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता कि आपको कार्ड इशू हो जाता है केवीपीआई से, यू हैव फ्री एक्सेस टू ऑल द नेशन वाइड लाइब्रेरीज। ठीक है, और ऊपर मैंने बहुत ऊपर लिखा भी है, फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑफ यूजी कोर्स KVPI fellow will be invited to participate in summer program projects in an approved research lab. समर कैंप्स में भी जो अगर आप अंडर ग्रेजुएशन वाले प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो उसमें आप समर प्रोग्राम में प्रोजेक्ट्स में जो कि अच्छे खासे रिसर्च लैब में होते हैं, उसमें भी आप पार्ट ले सकते हैं। देखो कितने अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं। प्लीज आई विल फोर्स यू आई विल फोर्स यू, मजाक कर रहा हूँ, मैं फोर्स ना करूंगा तो आपके ऊपर आपको करना नहीं करना है। I will insist you that you should go for KVPI
KVPY नहीं, KVPI नहीं, KVPY वाला आप इसमें अप्लाई करिए, क्योंकि इससे बहुत अच्छे स्कॉलरशिप है, बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं एंड इट्स वेरी गुड। सो आप मतलब इसमें आप बच्चा 11th क्लास का, 12th क्लास का और ग्रेजुएशन वाला बच्चा भी दे सकता है। ओके, लेट्स मूव। शबक हेयर, बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक, शेयर एंड कमेंट। मुझे हिसाब से तो आपको, मेरे हिसाब से तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। शबक हेयर, बाय बाय, टाटा। प्लीज KVPI पे रजिस्टर करिए, लिंक तो मैंने आपको दिखाई दी है। ओके, बाय। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।